जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती 2021 के बारे में, जो कि आपकी रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। बट उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के जॉब अपडेट लेकर के आता रहूं। तो चलिए अब बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों भी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और मैं आपको बता दूं कि अभी ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियली आपका आने वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर प्रकाशित होने वाला है। उसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख पाओगे और वहीं से दोस्तों जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो काउंट की जाएगी, यानी कि उसके आने के बाद आप इसमें 30 दिन बाद तक अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आपकी जो ग्रुप सी है, इसमें काफी सारी पोस्ट है, जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस। इस पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपसे मैट्रिकुलेशन पास यानी कि 10वीं पास या फिर उसके बराबर, और साथ ही आपको यहाँ पर बोलाइट डिजायरेबल, जिसमें अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एनडी एयरफोर्स एक्स-एंड-वाई नेवी की, तो आपके लिए अनअकैडमी परफेक्ट स्टडी पार्टनर है, जहां पर आपको प्रत्येक मंडे न्यू बैचेस मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों compete with थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, यानी कि काफी लोगों से compete करके यहां पर आपको चमकने का मौका मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों यहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेगा। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर आपको यहां पर दिए गए हैं, प्रत्येक फील्ड में प्रत्येक कैटेगरी में इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स यहां पर आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और यहां पर दोस्तों योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एनडी एयरफोर्स एक्स-एंड-वाई नेवी, यानी कि इसमें यहाँ पर आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के अंदर ये सभी फायदे मिलने वाले हैं, जैसे कि डेली फ्री लाइव टेस्ट, 100 प्लस फ्री स्पेशल क्लासेस डेली, एसएसबी प्रिपरेशन, और जो आप यहाँ पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको मिलने वाला है। ये जो आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, ये आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से कराई जाएंगी, जिनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देर किस बात की है, जल्दी से आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, जो कि आपकी बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको इसमें एनडी एयरफोर्स कैटेगरी चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान तो अनलॉक होगा ही, साथ ही अगर आप कोई भी प्लान परचेज करोगे उसमें आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज वॉचमैन और लश्कर और जेस्टनर ऑपरेटर और माली। तो यहाँ पर बेसिकली डिजायरेबल का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि डिजायरेबल से ये है कि जिनके पास 10वीं तो होगी ही, साथ में जो 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है, इनमें से किसी एक ट्रेड के अंदर ये भी होगा, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जिन्होंने सिर्फ 10वीं पास के माध्यम से अप्लाई किया है। अब यहाँ पर जिन्होंने 10वीं पास के माध्यम से अप्लाई किया है, इस लाइन से ये मतलब है कि इसमें सिर्फ 10वीं पास से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपकी अन्य पोस्ट है, जैसे कि मल्टीटास्क हाउस कीपिंग स्टाफ यानी कि HKS की, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है, कोई डिजायरेबल रूप में एक्सपीरियंस नहीं मांगा। एज लिमिट यहाँ पर आपकी जो रखी गई है वो आपकी 18 से 25 साल है, यानी कि मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 साल है। इसके अलावा जो आपकी अन्य पोस्ट है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी देखते हैं, जैसे कि मैथ स्टाफ, इस पर अप्लाई करने के लिए भी आपसे यहाँ पर 10वीं पास की योग्यता मांगी है और 1 ईयर का आपसे डिजायरेबल रूप में एक्सपीरियंस मांगे, जो कि वेवर या फिर वासर के रूप में होना चाहिए। एज लिमिट इस पर भी आपकी सेम रहेगी। इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता या फिर उसके बराबर, साथ ही एक टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए ऑन मैनुअल टाइपराइटर, यानी कि जो मैनुअल टाइपराइटर है उसके ऊपर, या अगर आपके पास ये नहीं है तो ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर के ऊपर 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए, या फिर 30 वर्ड पर मिनट की जो इंग्लिश की टाइपिंग है वो आपकी मैनुअल टाइपराइटर के ऊपर होनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने 2 है, जिसमें से आप चूज करना चाहिए कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर 12वीं पास की ही योग्यता मांगी है और इसके अलावा यहाँ पर आपसे टाइपिंग भी मांगी है, जो कि टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन मैनुअल टाइपराइटर, या फिर आपके पास सेम तरीके से कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग आपको आनी चाहिए, जिसमें कि आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट रखी है और 9000 की डिप्रेशन पर ओवर आपका यहाँ पर
होने वाला है। इसी के साथ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है, इस पर भी अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही डिक्टेशन बोला है 10 मिनट का 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन आपका 50 मिनट्स का रहेगा, इंग्लिश ऑन कंप्यूटर यानी कि इंग्लिश में। इसी के साथ आपकी स्टोर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है और डिजायरेबल रूप में आपसे एक्सपीरियंस मांगा है इन हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स इन ए स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स इन स्टोर ऑफ कंसर्न्स ऑफ रिप्यूट इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। तो ये आपसे डिजायरेबल रूप में ही है, अगर नहीं भी होगा तो तब भी आप जो ग्रेजुएट है उसके माध्यम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही लॉन्ड्री मैन की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। स्टोर कीपर की यहाँ पर एक पोस्ट देख सकते हो, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। आया वार्ड सहायिका की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है और डिजायरेबल रूप में एक्सपीरियंस मांगा है जो कि आपका हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स के अंदर होना चाहिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी पेंटर की पोस्ट है और फायरमैन की पोस्ट है। जो आपकी फायरमैन की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही मस्ट हैव अंडरगोन ट्रेनिंग इन फायर फाइटिंग, ये आपके पास होना चाहिए। सेकंड जो एलिजिबिलिटी है ये भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो फिजिकल एग्जामिनेशन है फायरमैन की पोस्ट का, उसमें यहाँ पर आप देख लीजिए कि कैसा रहेगा। हाइट विदाउट शूज ये आपकी रखी गई है 165 सेंटीमीटर, प्रोवाइडेड दैट कंसर्न्स ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इन हाइट शैल बी अलाउड फॉर मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि जो एसटी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की छूट हाइट के अंदर दी जाएगी। चेस्ट यहाँ पर आपकी बिना फुलाई 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। वेट आपका कम से कम 50 किलोग्राम हो और जो एंड्योरेंस टेस्ट है इसमें आपका कैरिंग ए मैन फायरमैन लिफ्ट ऑफ 63.5 kg टू ए डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर्स विद इन 96 सेकंड, ये आपको कैरी करनी होगी 96 के अंदर और ये आपका जो लिफ्ट है उसका वेट इतना होगा। इसके साथ ही क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट लॉन्ग जंप ये आपको करना है। क्लाइंबिंग आपको 3 मीटर की करनी है वर्टिकल रोप में यूजिंग हैंड्स एंड फीट, यानी कि हाथ और पैर का इस्तेमाल करके। ये आपका जो फायरमैन की पोस्ट है उसका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट रहेगा। और जो आपकी कुक की पोस्ट है दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए, इस पर अप्लाई करने के लिए भी आपसे 10वीं ही पास की योग्यता मांगी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे वैकेंसी डिटेल, यानी कि किस पोस्ट पर किस कैटेगरी में कितने पद है, उस पर आपको क्या पे स्केल दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो पोस्टल एड्रेस है यानी कि जहां पर आपको अपना फॉर्म सेंड करना है वो आप देख सकते हो। इनमें इन लोकेशन पर ये वैकेंसी निकाली है, जिसमें लोकेशन में आपको अप्लाई करना है उसी लोकेशन के जो एड्रेस है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो उसी के ऊपर आपको अपना फॉर्म सेंड करना है, क्योंकि आप इसको ऑफलाइन वे में भर पाओगे। यहाँ पर जो आपका लेवल फर्स्ट का सैलरी है वो आपको दिया जाएगा जो कि आपका 18,000 रुपए पर मंथ होने वाला है। आपको पोस्ट वाइज वैसे बताया कि किस पोस्ट पर एग्जैक्टली आपको क्या सैलरी दी जाएगी। आप यहाँ पर ये सभी जानकारी अच्छे से देख सकते हैं। आपको पूरी जानकारी एक एक करके बिना किसी कंफ्यूजन के यहाँ पर दी गई है। आपको कोई भी कंफ्यूजन इस जानकारी को समझने में नहीं होगा। अभी तो जानिए आपने वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब यहाँ पर आप देखोगे हाउ टू अप्लाई, तो आपको बोला कि एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई to any of the above air force station of their choice subject to the vacancies and qualification, यानी कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप जिस पर चाहे अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये भी बोला है जो कि जानकारी मैंने आपको शुरुआत में ही दी थी, लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, यानी कि जब ये नोटिफिकेशन आपका आने वाले हफ्ते के अंदर एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर के अंदर आ जाएगा उसके 30 दिन बाद तक आप लोग इसमें अप्लाई कर पाओगे, यानी कि अपने फॉर्म को सेंड कर पाओगे। तो ये जानकारी यहाँ पर आपने जान ली है। इसी के साथ जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है वो आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तय किया जाएगा। फिर उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको उनका रिटन टेस्ट होगा। द रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी होगी जिनके पास, तो उनको शॉर्टलिस्ट करके यहाँ पर एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा। आपके एग्जाम के अंदर जो सब्जेक्ट रहेंगे वो आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस ये होने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर रहेगा। जो लोग इसको क्लियर कर जाएंगे फिर उनको यहाँ पर स्किल, प्रैक्टिकल, फिजिकल टेस्ट होगा और वो आपको टाइम आने पर मालूम हो जाएगा कि कहां पर होगा। नीचे आपको परफॉर्मा भी दिया है जो कि आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये ऑफलाइन मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये थी आपकी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और
और अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि किस पोस्ट के लिए एग्जैक्टली कितने पद निकाले हैं, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूजन दिया है, क्योंकि अलग अलग पहले इसके लिए अलग अलग वैकेंसी वहाँ पर शो हो रखी है। बट यहाँ पर आप टोटल एक वैकेंसी देख सकते हैं कि किस पोस्ट पर एग्जैक्टली कितनी वैकेंसी है और कुल मिलाकर के कितनी वैकेंसीज हो जाती है। तो ये थी आपकी इसके बारे में पूरी जानकारी। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।